तो राधे राधे साथियों, फिर से स्वागत है एक बार आपका आपके अपने परिवार फार्मर्स लव में। तो जैसा कि आप सबको पता है, बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का जो आपका लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट, पशुपालन एवं मुर्गी पालन प्रबंधन जो आपका सिलेबस चल रहा है, जो कोर्स चल रहा है, उसके हमने फर्स्ट और सेकंड दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए। आज अपना थर्ड टॉपिक है और थर्ड टॉपिक में अपन उसका बहुत सारा सिलेबस कवर करने वाले हैं जो ब्रीड से पहले पहले का अपने को दिया हुआ है, कैटल ब्रीड से पहले पहले का, जिसमें अपन क्या देखने वाले हैं, मेजर आप अपन देखेंगे आज जो हाउसिंग प्रिंसिपल्स है, रहन जो पशुओं को रखने के जो सिद्धांत है, हाउसिंग प्रिंसिपल्स हैं, स्पेस है, कितना स्पेस चाहिए, उसके अलावा जो जनरल इंफॉर्मेशन है कि नवजात बछड़ों की देखभाल कैसे करते हैं, उसमें अपन पढ़ेंगे खीस के बारे में, उसकी देखभाल के बारे में, मुर्गियों की देखभाल के बारे में और अंडे के बारे में और मुर्गियों को रखने के बारे में। हाउसिंग प्रिंसिपल्स ऑफ पोल्ट्री, पोल्ट्री आपको जो मुर्गी पालन है, जो मुर्गियां हैं, जो लेयर्स हैं, कुकुट हैं, उनके बारे में अपन सारी कुछ इन्फॉर्मेशन, तो मे बी वीडियो या अपना जो लेक्चर है थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बाकी अपन सिलेबस में बहुत अच्छा खासा कवर करेंगे और जल्दी से जल्दी अपन इस कोर्स को कवर करेंगे। इसके अलावा भी आपके और सब्जेक्ट की पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, सॉइल फर्टिलिटी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और आपका एनवायरमेंटल एंड डाइस्टर मैनेजमेंट, वो क्लासेस रेगुलर हो रही है। जो नहीं देख रहे हैं जाके क्लासेस देखो, और इसके जिसने पिछले वाले दो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाके प्लीज वो वीडियो देख लें। ये वीडियो रिकॉर्डेड क्लास आपको यही मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, देन आप थर्ड क्लास देखें, आपको समझ में आ जाएगा। तो जो हमने दो क्लासें पढ़ी उसमें हल्का सा अगर मैं आपको बताऊं, हमने पहली क्लास में तो पढ़ा था कि पशुपालन का अपने राष्ट्रीय जो आय है, अपनी जो नेशनल इकोनॉमी है, उसमें क्या महत्व है, जीडीपी कितनी अपना कंट्रीब्यूट करता है, टोटल जीडीपी में कितना करता है, और एग्रीकल्चर जीडीपी में अपना पशुपालन जो एनिमल है, लाइव स्टॉक है, वो कितना कंट्रीब्यूट करता है। देन सेकंड में हमने देखा था इसमें रिप्रोडक्शन ऑफ फार्म एनिमल्स के बारे में। तो प्रजनन, रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन देखा था हमने, किसमें, मुर्गियों में और पशुओं में। तो इसमें प्रजनन में मुख्य मुख्य दो चीज देखी थी, लैंगिक और अलैंगिक। जो अलैंगिक है, एसेक्सुअल, वो पशुओं में होता नहीं है। लैंगिक में हमने देखा था एक तो नेचुरल, एक आर्टिफिशियल। नेचुरल में हमने देखा था कि समागम, मेटिंग, फ्यूजन, जाइगोट, गेस्टेशन पीरियड एंड देन डिलीवरी या प्रसव की क्रिया हमने देखी थी, और क्या कहते हैं वो हमने देख लिया था। आर्टिफिशियल वाले में सबसे बेस्ट जो था एआई जिसको बोलते हैं अपन, आर्टिफिशियल इंचुमेशन, जो डॉक्टर संपत कुमारन ने किया था, उसके बाद में पी भट्टाचार्य ने किया था। उसमें क्या करते हैं, आर्टिफिशियल रूप से एक आर्टिफिशियल वेजाइना बनाई जाती है, कृत्रिम योनि बनाई जाती है, जिसका टेम्परेचर हमने पढ़ा था। देन उसमें 45 डिग्री कोण पे उसको सेट किया जाता है और वीर्य एकत्र किया जाता है। सीमेन को क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके बाद में सीमेन की जांच होती है, टेस्ट करते हैं, एमआरबी, और दो टेस्ट थे, बीबीसी। उस टेस्ट के बाद में हमने पढ़ा था कि उसको तनुकरण करते हैं, देन उसको क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं और आगे अप्लाई करते हैं। वो सारी चीजें पढ़ने के बाद आज अपना है पशुओं को रखना और उनकी जनरल जानकारी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं हाउसिंग प्रिंसिपल में क्या करेंगे, पशु को रखने के लिए अपने को क्या क्या जगह चाहिए और किस हिसाब से अपन रख सकते हैं। पशु रख रखाव, शुरू करते हैं। तो इसमें अपन अगर बात करें आवास की लंबाई, जो पशुओं के लिए अपन आवास बनाते हैं, तो उसका मेनली अपन क्या करते हैं, सूरज की तरफ ज्यादा खुला हुआ भाग रखते हैं, ताकि प्रॉपर क्या हो सके, इसमें वेंटिलेशन हो सके। सबसे पहली जो चीज है अपनी, वो क्या रखते हैं, वेंटिलेशन। मतलब हवा, वेंटिलेशन के अंदर अकेली हवा से ही नहीं ले सकते अपन, प्रकाश से भी ले सकते हैं। ये लाइट और धूप और हवा, ये जो सारी चीजें हैं वो आपको प्रॉपर मिल सके, तो इसमें क्या करते हैं अपन, वेंटिलेशन का यूज करते हैं हाउसिंग प्रिंसिपल्स के अंदर। हाउसिंग प्रिंसिपल इन लिवस्टॉक और पोल्ट्री आर मेंटेनेंट द हेल्थ, वेल्थ। उनकी हेल्थ को मेंटेनेंट रखने के लिए एक उसको जितनी जगह चाहिए, जिस समय पे जितनी जगह चाहिए उतनी उतनी अपन उसको प्रॉपर प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इसका जनरल प्रिंसिपल है, पहले में ड्राई एंड क्लीन। पहले के अंदर अपन उद्देश्य क्या क्या है कि अपन बना तो रहे हैं, बाड़ा बना रहे हैं, बाड़े के लिए कितनी जगह चाहिए, क्या है, किधर मुंह रखेंगे, वो बातें बाद में करेंगे। सबसे पहले अपन बातें कर रहे हैं उसमें बाड़े के लिए कि क्या क्या सुविधाएं उसके लिए होनी चाहिए या क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है बाड़ा बनाने, ड्राई एंड क्लीन एनवायरमेंट। ड्राई मतलब सूखा और क्लीन मतलब साफ, सूखा व साफ वातावरण। सबसे पहली चीज है सूखा और साफ वातावरण अपन अपना जो एनिमल है उसको प्रोवाइड करवाएं, चाहे फिर से वो गाय भैंस है या फिर वो मुर्गी आपकी। तो सेकंड नंबर पे अगर बात करें तो अपन है वेंटिलेशन। तो अपन कहेंगे इसमें, मैं कह सकता हूँ हवा का आदान प्रदान जो होता है वो चीज, ठीक है, खुला अपन बोल सकते हैं। थर्ड नंबर वेंटिलेशन, देखो
ड्राई रहेगा ना, सूखा रहेगा, तो आपका जो एनिमल है वो जो जितने भी इसके ऊपर जो चींटियां है या अपन कह सकते हैं पैरासाइट्स जो हैं, जू, चिचड़े, फफोड़े जो भी है, या स्किन संबंधी जो रोग हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, गंदा नहीं होएगा तो उसके जो अपन दूध निकाल रहे हैं उसमें भी अपने को शुद्धता, वो सारी चीजें मैटर करती है। और सूखा रहेगा तो वो स्वस्थ रहेगा, बीमारी का, मच्छरों का, इन चीजों का कम वो रहेगा। और हवा उसमें प्रॉपर रहेगी, वेंटिलेशन प्रॉपर रहेगा, तो श्वसन वगैरह सारा उसमें प्रॉपर रहेगा। थर्ड नंबर पे अगर बात करते हैं अपन, तो वो है टेम्परेचर। क्या है? तापमान। तापमान या टेम्परेचर, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए अपन बाड़ा बनाते हैं। और चौथा है स्पेस। तो जितने पशु हैं उनको बराबर मात्रा में क्या मिल सके, अपने को स्थान अपन दे सके। तो सबसे पहले अपन ये बात करते हैं इसकी हेडिंग्स की, अगर कि प्रिंसिपल अपन पढ़ रहे हैं, हाउसिंग प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए अपने को क्या क्या प्रिंसिपल चाहिए। तो मेनली जनरल प्रिंसिपल्स की बात करें तो पहला प्रिंसिपल्स आता है ड्राई एंड क्लीन एनवायरनमेंट। क्या आता है? ड्राई एंड क्लीन एनवायरनमेंट। सेकंड आता है वेंटिलेशन। थर्ड नंबर पे आता है आपका टेम्परेचर। और फोर्थ पे आता है लाइटिंग। फोर्थ पे तापमान और प्रकाश। तापमान और प्रकाश भी बहुत जरूरी है। ठीक है, गर्मियों में नहीं है, पर ऐसी जगह बाड़ा बनाए कि ऐसे तो होता नहीं है, बाड़ा बना दिया गर्मियों में तो इस साइड मुंह रख लिया या उसको उठा के दूसरी जगह रख दिया। प्रॉपर ये क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट है, तो इसमें सारी दिशाओं का, हर चीज का ज्ञान लेके, ढलाव का लेके कि पानी किधर निकलेगा, क्या होएगा, अपने को जो छान जिसको बोलते हैं, चारा खिलाने वाले स्थान, नांद जिसको बोलते हैं, वो कैसे बनानी, वो सारी चीजें पहले से फिक्स होती है। तो चार प्रिंसिपल्स है: ड्राई एंड क्लीन एनवायरनमेंट, वेंटिलेशन, टेम्परेचर एंड लाइट, और प्रॉपर उनको स्थान अलॉट करवा सके। इसके बाद में अपन आगे चलते बेटा रखने के बारे में। तो अपन दो तरीके से उसको रख सकते हैं, पशु को दो तरीके से अपन रख सकते हैं। एक तो बंद और खुला। एक तो अपन क्लोज टाइप बोलते हैं, बंद, ठीक है, बंद बाड़ा रख सकते हैं अपन, और एक रख सकते हैं खुला या ओपन, ओपन स्पेस। अब ओपन स्पेस क्या होता है? ओपन स्पेस नॉर्मली जो अपन ग्रामीणों में, ग्रामीण क्षेत्र में काम में लेते हैं, जैसे अपने घर पे काम में लेते हैं ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? ओपन बोलते हैं। खुला आवास बोल सकते हैं इसको, या ओपन बोल सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है? इस विधि में 2/3 भाग खुला रहता है तथा 1/3 भाग बंद रखा जाता है। जितना अपना बाड़े का स्थान है उसका लगभग 2/3 भाग तो क्या रहता है, इसमें पार्ट क्या होता है? ओपन होता है ना। कितना रहता है? 2/3 भाग जो रहता है वो अपना खुला रहता है, और 1/3 भाग जो रहता है वो क्या रहता है? बंद रहता है। जो 1/3 भाग जो अपना बंद रहता है, बंद का मतलब है जैसे मैंने ये बाड़ा बनाया, इसका लगभग 1/3 भाग, इसमें इतनी दूर में मैंने शेड लगा रखी है या चद्दर लगा रखी है, जो भी है, छांव मैंने कर रखी है। ये छांव किसके लिए होती है? फ्यूचर में जब अपना पशु है कभी बीमार हो गया, ठीक है, तो उसके आराम के लिए, धूप में आराम के लिए, या दूध निकालने के लिए, या फिर रिप्रोडक्शन के टाइम जो है, उस टाइम छैया की जरूरत है। बाकी वो बाउंड्री के अंदर भी घूम सकता है पशु, इतना इफेक्ट नहीं होता है। तो 2/3 भाग जो है अपन खुला रखते हैं, और 1/3 भाग अपन बंद रखते हैं। सिंगल सी चीज को मत करो। दूसरा होता है बंद प्रकार का। तो बंद प्रकार का आपने देखा होगा कि शहरी क्षेत्रों में जो फार्म्स बनाए जाते हैं, बिल्कुल कवर करके, चारों तरफ फेंसिंग, पहले दीवार होती है, फिर ऊपर टिन शेड लगा के बिल्कुल पैक्ड उनको किया जाता है, तो उसको बोलते हैं अपन बंद। वो कॉमर्शियल रूप से आता है, ज्यादा पशुओं के लिए आता है। खुले में अपने पास 4-5 पशु है तो अपने इस हिसाब से रखते हैं कि रात को जब बरसात हो या ठंड हो, ज्यादा धूप होती है, तो अपन उनको चदरें जो अपनी टिन शेड आती है वहां बांध देते, नहीं दिन में अपने पेड़ों के नीचे या ऐसे खुले बंधे रहते हैं। उसको खुला प्रणाली अपन बोलते हैं, ओपन और क्लोज का मैंने बता ही दिया। तो मेनली इसको रखने के वो हो गया। अब बात कर लेते हैं इसमें, ये जो अपन पशुओं का घर जो बना रहे हैं, जो बाड़ा जो बना रहे हैं, वो उत्तर दिशा की साइड अधिक खुला होना चाहिए, नॉर्थ की साइड। नॉर्थ साइड पे अधिक खुला होना चाहिए, मोर ओपन टुवर्ड्स द सन। क्यों? क्योंकि उसमें अच्छे से प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके, लाइट आ सके, उसमें सन, सूरज प्रकाश जो है वो आ सके, एयर आ सके, तो वो क्या है? ड्राई एंड क्लीन रह पाएगा। क्या? ड्राई एंड क्लीन एनवायरनमेंट उनको मिल पाएगा, और अच्छी से एफिशिएंसी आएगी। उसके बाद में अगर बात करें दक्षिण, सूर्य की तरफ से कम खुला होना चाहिए, और चौड़ाई जो उसकी पूर्व पश्चिम, ठीक है, वेस्ट ईस्ट वेस्ट होनी चाहिए। कितनी? ईस्ट वेस्ट की तरफ उसकी लंबाई अपन रख सकते हैं। तो ये तो नॉर्मल सी अपनी बात होगी। अब दो मेथड मैंने बताए, ओपन और क्लोज, ओपन हाउसिंग मेथड और क्लोज हाउसिंग मेथड। ओपन हाउसिंग में मैंने वही बात, फिर 2/3 भाग अपना खुला, 1/3 भाग क्या कवर्ड रखते हैं, नॉर्मली छोटे पशुओं के लिए या अपने गांव वाले जो है उसके लिए है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित है। बंद आवास वाला जो है, क्लोज वाला, उसमें बात करें तो शहरी क्षेत्रों में, जो सिटी एरियाज है, जो अर्बन एरियाज है, उनमें ये क्या है, पॉपुलर है, जहाँ पशुओं को बांधा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? स्टेचिंग बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महत्वपूर्ण है, स्टेचिंग बॉन्ड।
स्टिचिंग बोन क्या होती है? जहां पे पशुओं को बांधा जाता है। और अगर हिंदी में मैं बात करूं तो नांद किसको बोलते हैं? अपन बोलते हैं ठाण। जहां पे पशुओं को चारा खिलाया जाता है, ऐसे बनाई जाती है ना, उसको क्या बोलते हैं? नांद। और जहां पशु को बांधा जाता है उसको क्या बोला जाता है? स्टेचिन बोन। याद रहना चाहिए, स्टेचिन बोन किसको कहते हैं? पशुओं को बांधा जाता है वो। चलो ओपन का तो यहीं पे खत्म हो गया। ये साइड का आपने देख ही लिया है ना कि आवाज की जो लंबाई है वो उत्तर दिशा में सूर्य की तरफ अधिक होनी चाहिए और दक्षिण दिशा में सूर्य की तरफ कम खुला होना चाहिए। और उसकी जो चौड़ाई है वो पूर्व से पश्चिम होनी चाहिए। कितनी? पूर्व से पश्चिम। अगर बात करें उसकी लंबाई की तो लंबाई होनी चाहिए पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। ये नॉर्मल सी बात है ओपन टाइप। अब बात करते हैं क्लोज टाइप की आगे। जो आपका क्लोज टाइप है या बंद प्रकार का जो आवास है, बंद आवास जिसको अपन कहते हैं, इसमें मैंने बात करी कि जो अर्बन एरियाज है, सिटी एरियाज है, जो कॉमर्शियल रूप से कर रहे हैं, बिजनेस के टाइप में फार्म लगा के पशुओं को पाल रहे हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण है। इसके अंदर दो प्रकार से होता है, एक तो होता है सिंगल रो, एक होता है डबल रो। ठीक है, एक तो होता है सिंगल रो, एक होता है डबल रो। हाँ, एक तो होता है एकल पद्धति, एकल पद्धति। ठीक है, जिसको बोल सकते हैं सिंगल रो। सिंगल रो में क्या होता है देखना, जो भी बंद अपना बाड़ा है उसमें ये एक लाइन पशुओं की कर दी, ये स्टेचिंग बोन हो गई, यहाँ पे पशु बंधे हुए हैं और सारे चारा खा रहे हैं, ये हो गया सिंगल रो। जो दूसरा है बेटा डबल रो, जिसको बोलते हैं द्विपद्धति। क्या बोलते हैं? द्विपद्धति। इसमें क्या होता है, पशु ज्यादा होते हैं तो दो लाइनों में बांधते हैं। इसका सीधा सा उदाहरण बताऊं, अपन घर पे जीवड़ा करते हैं, छोटा जीवड़ा, तो लोग कम आते हैं तो अपन एक ही पंक्ति में बिठा देते हैं, एक ही साइड मुंह करके बैठे हैं, सारे खा रहे हैं। और ज्यादा आ रहे तो अपन क्या करते हैं, या तो ऐसे बिठाते हैं, आमने सामने बिठाते हैं, एक तो आमने सामने बिठा दिया, एक मेरी पीठ है उधर ही उसकी पीठ, एक उधर मुंह करके बिठाते हैं, उसको बोलते हैं द्विपद्धति। तो क्या चीज समझ में आ गई? जो सिंगल रो वाला है वो कब काम में लिया जाता है? जब अपने पास क्या है, 10 से 12 पशु ही है या कम पशु अपने पास है, तो कौन सा आवास काम में लिया जाता है? सिंगल लाइन वाला। बंद के अंदर कौन सा? सिंगल लाइन वाला। एकल पद्धति 8 से 10 पशुओं तक अपनाई जाती है, कम पशु हो तो। अब आता है द्विपद्धति या डबल लाइन। डबल लाइन कब अपनाएंगे? जब ज्यादा होंगे। ठीक है, पशुओं की मोर देन 20 अपन कह सकते हैं, 20 से 25 या 30 35 कितने भी, इससे ज्यादा हैं तो उनके लिए द्विपद्धति अपनाएंगे। अब जो द्विपद्धति है, दो लाइनें अपने को बनानी है, जिसको टू लाइन सिस्टम अपन बोल सकते हैं, वो भी दो प्रकार का होता है बेटा। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला जो होता है वो होता है मुंह से मुंह विधि, फेस टू फेस। क्या हुआ ये? लाइट लाइट जाके क्या? कोई बात नहीं। पहला होता है अपना मुंह से मुंह विधि, इसको एक बार अपन चालू कर लेते हैं। मुंह से मुंह और पूंछ से पूंछ, दो विधियां हैं। कौन से में? द्विलाइन में। दो लाइनें लगेगी तो हो सकता है दोनों मुंह के बल बिठा दूं मैं, आमने सामने फ्रंट पे बिठा दूं, या फिर हो सकता है उनको बैक करके अपन बिठा ले। एक बार बोर्ड अपना चालू हो जाता है उसके बाद में अपन देखते हैं। वेट अ मिनट। वापस से रीलोड हो जाएगी ना फाइल्स। लोडिंग, लोड द लास्ट अनसेव फाइल। यस करना है ना इसमें, यस करते आ जाएगी शायद वो। हाँ, थोड़ा सा लाइट का इश्यू हो गया तो अपना बोर्ड जो चीजें लिखी थी, हाँ आ गई। ठीक है, अपन इसमें क्या देख रहे थे? सबसे पहले तो अपन देख रहे थे क्लोज वाला, क्लोज सिस्टम देख रहे थे। क्लोज के अंदर क्या होता है? टू टाइप का होता है। एक तो सिंगल लाइन, जिसमें क्या हो, कम पशु हो, 10 से 20 पशु हो, है ना, 20 तक अपन मान सकते हैं। दूसरा अपने पास द्वि, मतलब डबल, दो लाइनें, टू लाइन भी बोल सकता हूं मैं, डबल लाइन भी बोल सकता हूँ। इसमें क्या है, पशुओं की संख्या अपने पास क्या होती है? 20 से अधिक होती है। अब जब दो लाइनें बनेगी तो ये टू टाइप से हो गया अपना। दो लाइनें जो बन रही है उसको भी दो भागों में बांटा है। पहला तो है मुंह से मुंह विधि, मुंह से मुंह, जिसको अपन क्या बोलते हैं? फेस टू फेस, फेस टू फेस मेथड। दूसरा पूंछ से पूंछ विधि। कौन सा है? पूंछ से पूंछ विधि, टेल टू टेल। ठीक है, टेल टू टेल। इसको
फेस टू फेस को अपन क्या, और दूसरा नाम क्या है इसका, फेस टू फेस वाली विधि को अपन क्या बोल सकते हैं, हेड टू हेड, हेड टू हेड, हेड टू हेड, हेड टू हेड। अब कैसे इसको थोड़ा सा समझ लेना आप, मैं समझा देता हूँ, फिर बाद में एरिया की बात करेंगे अपन। ये अपना बाड़ा है, ठीक है, पशु का ये बाड़ा है, ये इसके बीच में अपन ने क्या कर दी, स्ट्रेचिंग बोन या अपनी नांद जो होती है वो बना दी। क्या बना दी, नांद आपने बना दी। ये क्या है, नांद है। इसमें क्या, क्या है अपना चारा। अब पहली विधि की बात करता हूं मैं, और अपन पढ़ के आ रहे हैं, एक तो ये हो गया, छोटा बाड़ा हो गया, और एक साइड ही ये यहाँ पे समझना, थोड़ा सा समझना कॉन्सेप्ट इसका। ये छोटा बाड़ा है, ठीक है, और ये बाड़े के पास में ही दीवार पे मैंने क्या बना दी, ठाण या नांद जिसको बोलते हैं ना, चारा डालने की, और ये पशुओं को सबको इधर इधर मुंह करके बांध दिया, राइट। ये कौन सा हो गया, सिंगल लाइन, कम पशु थे, काम हो गया। अब मेरे पास ज्यादा पशु है तो मैं क्या करूंगा, डबल वाला बनाऊंगा। क्या करूंगा, डबल वाला बनाऊंगा। ये बीच में मैंने क्या बना दी, नांद बना दी, आपके स्ट्रेचिंग बोन जिसको बोलते हैं। अब मैंने यहाँ पे पशुओं को बांधा, इन पशुओं का मुंह किधर है, यहाँ पे, ये चारा खा रहे हैं, ठीक है, बांध दिया। दो लाइन वाला पढ़ रहे हैं अपन, यहाँ पे देखो, द्वि लाइन, डबल लाइन वाला, और इधर जो पशु बांधे उनका मुंह भी इसी में, वो भी इसी ठान में चारा खा रहे हैं, ठीक है। इस विधि को क्या बोलेंगे, फेस टू फेस, आमने सामने हो गया। जैसे अपन जिम में बैठते हैं, अपने सामने एक और पंकज बैठी, अपन बैठे हैं आमने सामने, फेस टू फेस हो गया, ठीक है। अब इसके बारे में देख लेते हैं, फेस टू फेस विधि के बारे में। स्वास्थ्य संबंधी रोग होने की संभावना ज्यादा रहती है। एक तो पहली चीज, इसका नुकसान क्या है, दोनों एक ही जगह चारा खा रहे हैं या एक तरफ मुंह कर रहे हैं, तो जो जितने भी अपने रेस्पिरेशन, श्वसन संबंधी रोग है वो फैलने की आशंका रहती है। दूसरी चीज, को लड़ने का भय रहता है, एक दूसरे में सींग वगैरह फंसा लेते हैं। तीसरी चीज, इसमें चारा डालेंगे तो भी दिक्कत आएगी अपने पास, चारा डालेंगे तो भी दिक्कत आएगी, इधर भी पशु इधर भी पशु, हो सकता है अपने को मार दे वो, या अपने को सींग की लग जाए, ठीक है। ये हो गई। अब दूसरी जो है वो है पूंछ से पूंछ विधि। उसमें क्या करेंगे, देखो ये सेम बाड़ा बनाया मैंने, इसमें क्या करी, इनकी नांद जो है वो इधर बना दी, इनकी नांद इधर बना दी। अब समझना, ये हो गया इधर वाला चारा, ये हो गया इधर वाला चारा। दो ही लाइन बनाऊंगा, द्वि लाइन पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे पशु बांधा, इधर चारा खा रहा है, ये पशु इधर खा रहा है, ये पशु इधर खा रहा है, ये पशु इधर, ये पशु इधर, ये पशु इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ठीक है। तो इधर पशु की पीठ रह गई पीछे, इधर इस पशु की पीठ रह गई, राइट। तो इसको क्या बोलेंगे, पूंछ से पूंछ विधि, टेल टू टेल मेथड, पूंछ से पूंछ विधि। अब इस बारे में देखो, सबसे बेस्ट मेथड है ये, क्या है, सबसे बेस्ट मेथड है। यहाँ पे ये चारा खा रहा था, सामने दीवार आ गई, कोई श्वसन संबंधी रोग नहीं है, ना आगे वो कूद सकता, ना किसी से वो लड़ाई करेगा, और चारा अपन इधर से आके डाल सकते हैं, ना अपने को कोई मारने का भय, इधर वालों को इधर से डाल सकते हैं, ये इधर चारा खा रहा है, ठीक है। सफाई करने में आसानी है, चारा डालने में आसानी है, हर चीज में आसानी है, सबसे बेस्ट विधि बोला जाता है इसको, टेल टू टेल। इसके बारे में पढ़ते हैं, टेल टू टेल विधि सबसे बेस्ट मेथड है। गाय व भैंस ऊंट के आवाज को शेड कहा जाता है, भेड़ व बकरी की आवाज को पेन कहा जाता है। भेड़ और बकरी जहां पे रहती है बाड़ा, उसको क्या बोलते हैं, पेन। पेन किसको बोलते हैं, भेड़ व बकरी। भेड़ व बकरी का जो बाड़ा होता है, जो आवाज होता है, उसको क्या बोला जाता है, पेन कहा जाता है। सुअर की आवाज को क्या कहा जाता है, स्टे। स्टे किसको कहा जाता है, सुअर की आवाज को। और पशुओं को बांधते उसको क्या बोलते हैं, स्टेचिन बोन, ठीक है। और इसके बाद में गाय भैंस व ऊंट की आवाज को क्या कहा जाता है, शेड। शेड तो अपन खुद ही बोलते हैं कि शेड लगा रखे हमने, चद्दर लगा रखे हमने, ठीक है। चद्दर को और भी बोलते हैं ना, आप क्या बोलते हो, शेड के अलावा भी एक ग्रामीण क्षेत्र में अपन नाम लेते हैं, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, और कुछ बोल, शेड, शेड का मतलब गाय भैंस, ठीक है। और पेन बकरी भेड़, स्टे सुअर। आगे चलते हैं। पशुओं को चारा खिलाने का स्थान जो होता है उसको क्या बोलते हैं, मेजरी या नांद बोलते हैं। चारा खिलाने को मैंने तो बताया अभी, चारा को ठाण या नांद बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, नांद बोला जाता है। इसके बाद में देखो, बीमार पशुओं को रखने का स्थान क्या कहलाता है, आइसोलेशन बॉक्स। आइसोलेशन बॉक्स, जो गौशाला वगैरह होती है, जो बीमार पशु होते हैं उनको एक छोटा सा अलग से कंपाउंड बना होता है, जिसके चारों तरफ बाउंड्री होती है, खुला स्थान होता है, उसमें रख देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आइसोलेशन बॉक्स। वो किस लिए होता है कि और पशुओं के जो श्वसन संबंधी या कॉन्टेक्ट बेसिस पे जो डिजीज फैलते हैं वो ना हो, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हो गया अपना पशुओं के आवास के अंदर नॉर्मल चीजें।
अब बात करते हैं मुर्गी की आवाज की, फिर इनकी जगह की भी बात करेंगे, स्पेसिंग की, कि कितना कितना अपने को स्पेसिंग चाहिए। अब मुर्गी की आवाज की बात करते हैं, तो मुर्गी की आवाज में पहला है बैकयार्ड। कौन सा है? बैकयार्ड, घर के पीछे मुर्गी पालना। मुर्गी आवास, अपन क्या पढ़ रहे हैं? हाउसिंग प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं, फिर स्पेसिंग पढ़ेंगे, फिर इनके बारे में जो जनरल चीजें हैं वो सारी पढ़ेंगे अपन। तो मुर्गी की आवास की अगर बात करें, इस विधि में व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार 5 से 7 मुर्गियां घर के पीछे पालता है। पहला पहला पढ़ रहे हैं अपन, क्या है? बात कर रहे हैं पहले की, तो घर के पीछे मुर्गी पालन या बैकयार्ड पोल्ट्री सिस्टम। क्या बोलते हैं? बैकयार्ड, बैकयार्ड या घर के पीछे, घर के पीछे मुर्गी पालन, है ना। इसमें क्या करता है? अपनी आवश्यकता के अनुसार 5 से 7 मुर्गियां रखता है, उनको पालता है। वो आसपास चारा वगैरह पोषण लेती है, कुछ उनको दाना डालता है और उनसे अंडे वगैरह, मांस वगैरह जो बेचना है वो बेचता है। एक दूसरी चीज इसमें कौन सी, ज्यादातर देसी मुर्गियों को पाला जाता है। आपने देखा होगा जो ये कबाड़ी वाले होते हैं, कचरा उठाने वाले होते हैं, या जो ये अपने जुगिया बना के रहते हैं, उनके घर के आसपास मुर्गियां देखी होगी बड़ी बड़ी घूमती हुई, या तो 5 होगी या 10 होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, 5 7 10। तो वो क्या करते हैं? अपने घर के पीछे थोड़ी सी जगह रखते हैं, उसमें आके वो सो जाती है, या उनका एक स्थान हो जाता है, स्टेबिलिटी उनकी हो जाती है। बाकी वो आसपास घूमती है, वहां से दाना जो भी चीजें हैं वो खाती है, चारा चन्ना है जो भी है। और लास्ट में अगर उनको कुछ नहीं मिलता है तो वो क्या करता है? अपने घर से उनको दाना खिला देता है, पीछे रखता है। और जैसे देसी अंडे हैं, थोड़े महंगे बिकते हैं, उस हिसाब से या जिस हिसाब से उसको आवश्यकता है उस हिसाब से वो रख लेता है और बेच देता है। तो इसको बोलते हैं बैकयार्ड पोल्ट्री सिस्टम। दूसरा है विस्तृत प्रणाली। विस्तृत प्रणाली को बोलते हैं अपन फ्री रेंज सिस्टम या एक्सटेंसिव सिस्टम। एक्सटेंसिव सिस्टम या फ्री रेंज सिस्टम या एक्सपेंसिव सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक्सटेंसिव है, एक्सटेंसिव सिस्टम। इसमें क्या होता है? इसे भू प्रधान रीति भी कहते हैं। इसमें मुर्गी पालन हेतु खुला चारण क्षेत्र है, जहाँ पक्षी बिना नियंत्रण के घास के मैदानों में घूमते हैं। एक रेन बसेरा बनाया जाता है, जहाँ पे रात्रि को विश्राम के लिए पशु पक्षी आते हैं। इसके लिए जो आवश्यकता पड़ती है वो पड़ती है 125 पक्षी। ये ज्यादा पशुओं को पालने की 125 पक्षी पर हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में कितने रख सकते हैं? 125। जैसे अपन खुले बाड़े देखते हो ना आप, जिसमें बकरियां घूम के आ जाती है, चारों तरफ बाउंड्री है, और आके शाम को 5 7 टिन या शेड लगाए हुए हैं, वहां पे आके बैठ जाती है। वो सेम सिस्टम है। कम पाल रहे हैं तो बैकयार्ड, कम अगर पाल रहे हैं छोटे लेवल पे तो उसको क्या बोलेंगे? बैकयार्ड पोल्ट्री सिस्टम। अगर ज्यादा पाल रहे हैं तो एक्सटेंशन सिस्टम या फ्री सिस्टम। ठीक है, इसके बाद में देखो अर्ध सघन प्रणाली, सेमी इंसेंटिव जिसको बोलते हैं, सेमी इंटेंसिव। थर्ड पे क्या है? अर्ध सघन, अर्ध सघन, सेमी, SEMI। ठीक है, भैंसों की तो होगी। अपन क्या पढ़ रहे हैं? मुर्गियों की पढ़ रहे हैं। कौन सा है? सेमी इंटेंसिव, सेमी इंटेंसिव मेथड इसको अपन कहेंगे। क्या कहेंगे? सेमी इंटेंसिव सिस्टम। या ये 2 प्रकार का होता है। इसमें एक तो होता है पोल्ट्री रन और दूसरा होता है फोल्डिंग यूनिट। ऐसा तो होता है पोल्ट्री रन और दूसरा होता है फोल्डिंग यूनिट। अर्ध सघन जो प्रणाली है आपकी, सही से समझना, थोड़े शब्द ऐसे ही हैं तो थोड़ा समझने में। अर्ध सघन मुर्गी पालन प्रणाली, मुर्गी पालन प्रणाली, प्रणाली का मतलब सिस्टम। ये क्या है? 2 टाइप्स का है भाई। कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। इसमें जो पहला है वो कौन सा है? पोल्ट्री घेरा, पोल्ट्री रन। ठीक है, और दूसरा है फ्लोडिंग। तो जो पहला वाला है पोल्ट्री घेरा, इस प्रणाली में पक्षी दिन में खुले में घूमते हैं और रात को मुर्गी घर में चले जाते हैं। पोल्ट्री रन समझ में आ रहा है कि बाहर में घूमते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं पोल्ट्री घेरा, पोल्ट्री घेरा प्रणाली। इसमें क्या करते हैं? दिन में तो खुले में घूमते हैं, ठीक है, दिन में तो क्या ओपन में रहते हैं, और रात को क्या करते हैं? वो नाइट के अंदर एक फिक्स स्थान है वहां पे चले जाते हैं। दूसरा इसी के अंदर कौन सा है अपना? उठाऊ मकान प्रणाली है, जिसको बोलते हैं फोल्डिंग। इस प्रणाली में मुर्गी घर तथा विचरण एक साथ ही होते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं? 18 से 20 मुर्गियों को पाला जा सकता है। इसके अंदर तो फिक्स होता है भाई, सारा दिन घूम के आगे रात को एक जगह बैठ जाती है, वो जगह फिक्स है। पर इसके अंदर जो बैठने की जगह है उनकी, वो फिक्स नहीं होती है। वो कहीं पे भी अपन पिंजरे के टाइप में रखते हैं, वहां पे आके वो बैठ जाती है। आगे देखते हैं, 3 प्रकार की हो गई। पहली हो गई बैकयार्ड, दूसरी हो गई फ्री रेंज, तीसरी हो गई सेमी इंटेंस, और अब 4th नंबर की बात करते हैं अपन।
फोर्थ नंबर का जो अपना सिस्टम है वो कौन सा है? सघन आवास प्रणाली या इंटेंसिव सिस्टम। कौन सा है? इंटेंसिव। सघन, अर्ध सघनता ये क्या है? सघन, इसका मतलब ये इससे थोड़ा हेवी वाला है। ये सेमी इंटेंसिव था, ये कौन सा है? इंटेंसिव है, INTEN। इंटेंसिव सिस्टम। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं अपन। ये 4 प्रकार का है। जो सघन प्रणाली है वो 4 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की। पहली है डीप लिटर सिस्टम। कौन सा है? डीप लिटर, गहरी बिछावन। जिसको बोलते हैं गहरा बिछावन या गहरी बिछावन प्रणाली। बिछावन प्रणाली। इसमें इस क्लास में ये थोड़ी लंबी क्लास रहेगी। शुरू में ये थोड़ा समझने का टॉपिक है, उसके बाद में जो आगे का है ना वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। या फिर उसको अपन अलग से भी ले सकते हैं, फोर्थ टॉपिक में ले लेंगे। इसमें सिर्फ आवाज सिस्टम पढ़ लेते हैं अपन। ठीक है, इसमें है पहला गहरी बिछावन या डीप लिटर। दूसरा है स्ट्रो यार्ड सिस्टम, बिछावन आद प्रणाली। स्ट्रो यार्ड, स्ट्रो यार्ड। ठीक है, पहली, दूसरी और तीसरी। दूसरी है स्ट्रो यार्ड और तीसरी है वायर फ्लोर सिस्टम। वायर। तार वाला फर्श बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं? तार वाला फर्श, वायर वाला। ठीक है, उसके बाद में चौथी जो है पिंजरा कम, बैटरी सिस्टम जिसको बोलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यही है, पिंजरा कम। कौन सी है? पिंजरा कम प्रणाली या बैटरी सिस्टम। बैटरी सिस्टम। ठीक है, ये 4 किसकी है? सघन या इंटेंसिव जो अपना सिस्टम है उसमें 4 है। पहला है डीप लिटर, दूसरा है स्ट्रो यार्ड, तीसरा है वायर वाला और चौथा है बैटरी सिस्टम। ठीक है, ये याद रखने हैं चारों। इसके बाद में अपन बात करते हैं गहरी बिछावन प्रणाली। गहरी बिछावन प्रणाली में क्या करते हैं? जो डीप लिटर सिस्टम, इसमें क्या करते हैं? इस आवास की बाहरी दीवारों को 4 फुट की रखते हैं। बाहरी जो आवास की दीवारें हैं वो कितनी? 4 फुट ऊंची बनाई जाती है। इसके बाद में इसकी जो बिछावन की मोटाई है वो कितनी रखते हैं? लगभग 6 से 12, मिनिमम 6 और अधिकतम मैक्सिमम 12 इंच रखते हैं। कितनी रखते हैं? 12 इंच तक अपन इसका बिछावन जो है वो रखते हैं। राइट। उसके बाद में अपन देखते हैं व्यावसायिक स्तर पे उपयोगी है। ये व्यावसायिक स्तर पे उपयोगी है। फिर देखते हैं बैटरी कम प्रणाली, बैटरी वाली। ठीक है, बैटरी सिस्टम के बारे में अगर अपन देखें तो बैटरी सिस्टम क्या है? इस प्रणाली में पक्षियों को पालने के लिए जालीदार पिंजरों का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है बेटा? जालीदार पिंजरों का उपयोग कराया जाता है। तार वाले फर्श की से विकसित की गई है। तार वाले फर्श से ही विकसित कौन सी है? बैटरी सिस्टम है। तो ये हो गया मुर्गियों के बारे में। अब अपन बात करते हैं इनमें जगह की कितनी आवश्यकता पड़ती है, जहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ये रहा ओपन और क्लोज सिस्टम। गाय भैंस की बात कर रहे हैं। अगर गाय को अपन ओपन में रख रहे हैं तो ओपन स्पेस कितना चाहिए गाय को? अगर मैं स्क्वायर फीट की बात करूं तो 80 से 100। कितना? 80 से 100। अगर मैं बात करूं स्क्वायर मीटर की तो कितना चाहिए? 7.5 से लगभग 9.3 मीटर आवश्यकता होती है। अगर सेम बात करूं क्लोज की, कि क्लोज में एक गाय को चदरों के अंदर या बंद में रखना है, अपने को क्लोज सिस्टम में रखना है, तो उसको 20 से 30 फीट की जरूरत पड़ती है, जिसमें उसका प्रॉपर घूमना रहना सारी चीज होगी। तो कितनी जरूरत पड़ेगी? 20 से 30 फीट की जरूरत पड़ती है बंद के अंदर। ठीक है, और स्क्वायर की बात करें तो 1.8 टू 2.5 होती है। ये सारणी आप नोट आउट कर लेना, याद करना। फिर बात करूं मैं भैंस की, तो गाय और भैंस को लगभग सिमिलर 80 से 100 खुले के लिए है। और अगर मीटर में बात करूं तो वही 7.5 से 9.3। अगर क्लोज की बात करूं तो 25 से 30 है, और मीटर की बात करूं तो फिट के अंदर बात करूं क्लोज के अंदर तो 25 से 30 है, और स्क्वायर फीट मीटर में करें तो 2.3 टू 3.5 है। फिर बात आती है ग्याबिन गाय की। ग्याबिन गाय जो प्रेग्नेंट आपकी जो गाय है, काऊ है, उसके बारे में अगर बात करूं मैं तो उसको चाहिए 180 से 200 फीट की जगह चाहिए खुले के अंदर। और मीटर में बात करूं तो 16 मीटर से 19 मीटर चाहिए। बंद में बात करूं तो 100 से 120 फीट चाहिए। फिर बात करते हैं पड़वार भैंस की, जो बढ़ती हुई भैंस है, जो भी ग्रो हो रही है, विकसित हो रही है, तो उसको 50 से 60 स्क्वायर फीट काफी होता है। 4.5 मीटर उसको काफी है। अगर बात करूं क्लोज सिस्टम में तो 15 से 20 फीट इसको काफी होता है, स्क्वायर फीट। बात करें भेड़ बकरी, भेड़ बकरी को कितनी जरूरत होती है? ओपन सिस्टम के अंदर अगर फिट की बात करें तो 12 से 16। कितने? 12 से 16। और अगर बात करूं इसकी स्क्वायर मीटर के अंदर तो 1 से 1.5 मीटर जगह की आवश्यकता बकरी को पड़ेगी। ठीक है, ये हो गई अपनी इसकी बात। आगे चलते हैं बेटा। इन चीजों के बाद में अपन देखते हैं स्पेसिंग हो गया इनका, और अपने पास इनका क्या चीज हो गई? हाउसिंग। हाउसिंग प्रिंसिपल्स हो गए। प्रिंसिपल में 4 चीज बताई थी मैंने, क्या क्या बताई थी?
सबसे पहले मैंने बताया था ड्राई एंड क्लीन एनवायरमेंट, फिर उसके बाद में वेंटिलेशन, ठीक है, उसके बाद में लाइट, उसके बाद में टेम्परेचर और स्पेस एलोटेशन, है ना, 4 चीज हमने बताई थी। उसके बाद में देखते हैं कूप डिजाइन है, केज सिस्टम है, इनको छोड़ देते हैं अपन, ये नहीं है अपना। ये भी बताया हुआ है कि बाड़ा किस, एक तो कूप के ऐसा बाड़ा बनता है, एक बिल्कुल चौकोर बाड़ा बना सकते हैं, ऐसे छतरियों के रूप में भी बनता है, एक ओपन बनता है, उसके बारे में दिया हो। तो इतना अपने क्वेश्चन इस प्रश्न में से, इस टॉपिक में से इतना उठता नहीं है। एनिमल वेलफेयर के अंदर है एनिमल कंफर्ट होना चाहिए, स्ट्रेस कम होना चाहिए, मतलब इस तरीके से उसको अपने को डिजाइन करना है कि उसमें जो भी अपने पशु को बांध रहे हैं, जिस भी अपने को कैटल मवेशी या एनिमल को बांध रहे हैं, वहां पे स्टिचिंग बोन पे वो कंफर्ट होना चाहिए फुल, पहली चीज। दूसरी चीज, वो स्ट्रेस में नहीं आना चाहिए, वहां पे किसी भी प्रकार से उसको कोई पेनिट्रेशन नहीं होनी चाहिए, वहां पे किसी भी प्रकार की उसको अनकंफर्टनेस नहीं होनी चाहिए, कोई भी एबनॉर्मलिटी उसके पास वहां पे नहीं होनी चाहिए। उसको अपन क्या बोलते हैं, एक अच्छा हाउसिंग प्रिंसिपल बोल सकते हैं, या हाउसिंग सिस्टम उसको अपन बोल सकते हैं। तो ये तो चीजें हो गई अपनी रहने की। अब अगला जो अपना रहेगा टॉपिक, उसमें अपन देखेंगे कौन सा, जिसके अंदर अपन नवजात पशु की देखभाल और उससे संबंधित मुर्गियां और पशुओं से संबंधित जो शब्द हैं वो चीजें देखेंगे। इसमें मैं और देख लेता हूँ, अगर रहने वाले में अगर अपन और कुछ पढ़ सकते हैं तो। इसमें अपन इतनी चीजें पढ़ते हैं कि पशुओं को रखने के सिद्धांत, ठीक है। तो ये अपना जो थर्ड क्लास है एनिमल हस्बेंड्री का, वो होता है कंप्लीट। अब अपन फोर्थ क्लास में क्या क्या देखने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री के लिए, जो हीपर्स आपकी हैं और जो आपके मुर्गी है उसमें हैचिंग, अंडा और भी उसको भोजन, और एक नवजात जो शिशु है, जो पशु है आपका, उसकी देखभाल के लिए अपन चीजें पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जब तक सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, कमेंट कर देना, जिन्होंने अभी तक और सब्जेक्ट की नहीं देखी है वो भी देख लो। जो भी आपके टेलीग्राम ग्रुप है या जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, कॉलेजेस के ग्रुप है, उनमें आप क्लास को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फोर्थ क्लास में।